लियाकत मसीह कैसर एफजीए का डी फैक्टो चेयरमैन भी है, प्रिंसिपल भी है और वो चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। और जो उसने कत्लो गारत की है, जो उसने लूट मार की है और फ्राडियों का जो एक बहुत बड़ा सरगुना है, एक वो हेड है एफजीए के नाम पर, वो क्या फ्रॉड करता है क्या। और यार देखो, उसको तो शर्म आनी चाहिए, उसके बच्चे पाकिस्तान में है ही नहीं और वो खुद DHA में, जो लाहौर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, वहाँ की जो वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लॉक में वहाँ पे एक बड़ा घर बनाकर बैठा हुआ है, जो कि उसने एफजीए के पैसे से, गरीबों के पैसे से, चंदे के पैसे से उसने बनाया है। तो यार उनको शर्म नहीं आ जाती। और गरीबों का क्या हाल है, कोरोना में वो लोग मर रहे हैं, लेकिन इन बेशर्म और बेगैरत लोगों में इतनी अखलाकी जरूरत भी नहीं है कि वो किसी की मदद को पहुंच जाए। क्या सिखाते रहते हैं लोगों को, क्या अपना वक्त ज़ाया, लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं। अपने तो वो इस वक्त के पैसे लेते हैं ना, बहुत डॉलरों में पैसे लेते हैं। तो लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। अभी तक जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और हर नई चीज़ जो पाकिस्तान मसीहों के ऊपर एक आफत की तरह आती है, मुसीबत की तरह आती है, और जो लुटेरों के रूप में, ठगों के रूप में, लियाकत मसीह कैसर जैसे, जो कि प्रिंसिपल भी बना हुआ है बाइबल कॉलेज का, उसके रूप में, सदीक मसीह साबर के रूप में, सलीम सादक के रूप में, उनकी मैं सारी हकीकत आप तक पहुँचाता रहूँ और आप उससे आगाह हों कि ये जो मजहबी फ्राडिये हैं, ठग हैं, लुटेरे हैं, ये किस तरह मसीहों की जान के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी तरक्की के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारे ना 5% कोटे में, उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो एक स्वीपर है तो उसको कन्फर्म नहीं किया जाता। अब इससे बड़ा जुल्म और आप क्या समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या। और ये जो लुटेरे हैं, ये लाखों करोड़ों डॉलरों में दिन रात खेलने में मसरूफ़ हैं, ये एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो आज मेरा मौजू है वो है एक लियाकत मसीह कैसर का राज़ीनामा। मेरे पास कुछ ये चीज़ें आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ और तमाम लोगों तक, ना सिर्फ एफजीए के लोगों तक, बल्कि दुनिया पाकिस्तान, जो मसीहत की दुनिया है, जो दुनिया मसीहत दुनिया में है, अमेरिका के लोग हैं, स्वीडन के लोग हैं, नॉर्वे के लोग हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। तो मुझे जो मसूल हुए हैं पेपर, वो है लियाकत मसीह कैसर का राज़ीनामा। और ये क्या राज़ीनामा था, इस पे किन्होंने तबसरा किया है, वो है तैमूर सिंधु साहब, वो हैं साउथ अफ्रीका से। उन्होंने इस पर तबसरा किया है और क्या लिखते हैं वो आप भी गौर से सुने और इसको फिर शेयर भी करें, ताकि आला अहकाम तक ये चीज़ें पहुँचें, ये मालूमात पहुँचें। और ये जो जालिम है, ये फ्राडिये हैं, ये कातल जो हैं, कातल इब्ने कातल लियाकत मसीह कैसर, वो अपने अंजाम को पहुँच सके। फुल गॉस्पेल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के 71 साल, यार 70 साल तो वैसे उन्होंने एज रखी हुई है। ये किसी ने कहा था जी, ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो सियासतदान है, या तो ये मर के जाते हैं तो या इनको कोई मार देता है, बस ये दो ही असूल हैं। तो अभी लेकिन ये जो तीसरा ये जो दूसरे लोग हैं, वो मजहबी लोग हैं, वो भी ऐसे ही जाते हैं, वैसे नहीं जाते, अपने तरतीब से, अपने वक़्त के मुताबिक जो उनको टन्योर दिया जाता है उस पर नहीं जाते। तो ये 71 साल रिटायर्ड फुल गॉस्पेल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के 71 साल रिटायर्ड प्रिंसिपल, असल में डी फैक्टो चेयरमैन लियाकत मसीह कैसर, जिसको मारूफ मसीही सहाफ़ी परवेज़ रोशन ने अपने व्लॉग में मसीहों का गोगी बट करार दिया है, अपने इक़्तिदार और इदारे पर कब्ज़े के लिए हर नाजायज़ और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। धोखा, धौंस, नाजायज़ ज़राए से कमाई हुई दौलत का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमती इंतज़ामी अदारों को
जेली बोगस कागज़ों के ज़रिए धोखा दे रहा है। एक तरफ मजहबी लिबादा ओढ़कर सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और दूसरी जानब जेली कागजात के ज़रिए अदारों को गुमराह कर रहा है, इनसे फ्रॉड कर रहा है। जल्द ही इस फ्रॉडिये टोले का जो लियाकत मसीह कैसर की सरबराही में लूटमार मचाए हुए है, इसका फ्रॉड और मेगा करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। वो क्या है जी? वो आगे जाके तैमूर संधू साहब क्या लिखते हैं, इस तहरीर के ज़रिए राकम एक राजीनामा के असल हकाइक कायरीन के सामने लाना चाहता है, जो लियाकत मसीह कैसर की अयारी और मकारी की एक और मिसाल है। तनाज़ा शुरू होता है फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान और FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट के दरमियान कानूनी तनाज़ा शुरू होता है। स्वीडिश मिशनरी सिस्टर बरगीता लंबी के कत्ल से जब गैर कानूनी तौर पर फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान एक सोशल वेलफेयर के अदारे FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट के असासों, जायदादों और अकाउंट्स पर कब्ज़ा कर लिया था, जिन पे FGA के अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट असासों, जायदादों और अकाउंट्स पर इसके गैर कानूनी फ़रोख्त से लूटमार शुरू कर दी थी। अब जो मुकदमा सिविल अदालत में है, ये शुरू हुआ है जब FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर नशीन पतरस ने केयर टेकर मैनेजिंग डायरेक्टर रेवरेंड नथानियल जोसेफ की नुमाइंदगी करते हुए एक इंतबाही नोटिस फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को जारी किया, जिसमें मुतालबा किया गया था कि फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट के असासों, जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करके कब्ज़ा वापस हकीकी कानूनी अदारे के हवाले करे और अकाउंट्स का हिसाब दे। यार ये तो मुतालबा बिल्कुल जायज़ है ना। अब आपको चाहिए कि फौरी तौर पे वो चीज़ें दे देते, क्योंकि आपके तो है नहीं है, आपकी मलकियत तो है नहीं, और अदारे के हैं, लोगों के हैं, और जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो अगर डायरेक्टर हैं नौशीन साहिबा, वो आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपको भेज रही हैं, इंतबाही कर रही हैं कि आप क्यों नहीं खुदा का खौफ खा रहे। आपका काम था फौरी तौर पर आप इसको वापस कर देते, जिसमें मुतालबा किया गया था कि फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट के असासों, जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करके कब्ज़ा वापस हकीकी इदारों के हवाले करे और अकाउंट्स का हिसाब दे। इस मौका पर मेरी दरख्वास्त पर मावनत के लिए सलीम शाकर भी चले गए और अपने भाई काशफ सज्जन को भी ले गए, जिसका इस मामला से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के करोड़पति, अंदाज़ा करें यार ये क्या है, ये क्लर्क हैं सलामत मसीह ने लियाकत मसीह कैसर डी फैक्टो चेयरमैन के माह पर FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट के नुमाइंदगान को हरासा और खौफज़दा करने के लिए एक दरख्वास्त थाना लियाकताबाद में दी, जिसका जिक्र सुलहनामा में मौजूद है। ये सुलहनामा अदालत को गुमराह करने और अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये सुलहनामा तनाज़े के दो फ़राकीन के दरमियान किसी सूरत भी किसी भी मुआहदे की निशानदेही नहीं करता। ये इंतहाई गैर वाज़ेह है। इसकी तहरीर को देखें तो लगता है कि चेयरमैन फुल गॉस्पल असम्बली, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी से रजिस्टर्ड अदारा है, जिसकी अपनी रजिस्ट्रेशन लोगों की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों की वजह से मौकूफ़ है, इसके अंदर एक दाखिली तनाज़ा पैदा हुआ जो आपस में सुलह से तय कर लिया गया। इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड शुदा अदारे FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट का कोई इस शक्ल में ज़िक्र नहीं है कि असल में यही सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के तमाम असासों और जायदादों का मालिक अदारा है। ये इनकी बदनीयती है। काशिफ सज्जन दोनों तंजीमों में से किसी एक का नुमाइंदा नहीं है। अगर है तो बताया जाए किसका क्या ओहदा है या था, जिसकी बुनियाद पर
सुलह के दरमियान बतौर फरीक दस्तखत किए थे। इस पूरे सुलहनामा में किसी भी जगह इस तनाज़े की तफसील नहीं दी गई, जिसका मतलब है कि ये असल हक़ाइक़ अदारों से पोशीदा रखना चाहते हैं और इनको गुमराह कर रहे हैं। जो लेटर जारी किया गया वो FG अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर नौशीन पतरस ने केयर टेकर मैनेजिंग डायरेक्टर रेवरेंड नथानियल जोसेफ की नुमाइंदगी करते हुए जारी किया था। इस ख़त से जो मुकदमा इसकी बुनियाद है का सलीम शाकर और इसके भाई सज्जन काशिफ से कोई तल्लुक़ नहीं है। फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान ने इनका नाम बदनीति से शामिल किया था ताकि बाद में इनसे सुलहनामा के ज़रिए इस मुकदमे का रुख असल इशू से हटाकर अपने मज़मूम मकासद हासिल किए जा सके। यहाँ ये भी याद रहे कि इस ज़मन में जितनी भी मुलाकातें हुईं वो लियाकत मसीह कैसर के दफ्तर में मुनक्कद हुईं। वही इस केस का करता धरता है और उसने चालाकी से ख़ुद को गवाह के तौर पर पेश करके दस्तखत किए हैं। हाँ, अलबत्ता फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के डी फैक्टो चेयरमैन नाम नहाद स्पोक्समैन लियाकत मसीह कैसर और इसके मावन तारक वारिस की एक मुलाकात FG अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट के हकीकी नुमाइंदों के साथ हुई थी, जिसमें लियाकत मसीह कैसर ने वादा किया था कि इस मामले को खुश असलूबी से तय कर लिया जाएगा, मगर बाद में अपनी रवायती हट धर्मी और धोखाधड़ी का मुजाहरा किया और अपने किए हुए लफ्ज़ों से मुकर गया, यानी यू टर्न ले लिया। इस दौरान लियाकत मसीह कैसर की डिक्टेशन पर डिमी चेयरमैन सदीक साबर की जानब से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में जेली कागजात पर मबनी फ़ाइल जमा करवाई गई। फ़ाइल को इस लिंक से डाउनलोड, ये फ़ाइल 2004 की है, जब मैंने सिस्टर बरगीता की काविशों से वेलफेयर फ़ाइल किया जा सकता है। FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवाने का अमल शुरू किया था। इस अमल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब के निसार अहमद भट्टी भी हमारी रहनुमाई कर रहे थे, जिसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हुईं। ये कौन कह रहे हैं जी? तैमूर संधू साहब। और मेरी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हो गए थे। जैसे जैसे रीन्यू करवाने का अमल आगे बढ़ना शुरू हुआ, धमकियों का सिलसिला भी बढ़ता गया। मेरे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए और फिर एक दिन फुल गॉस्पल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान का उस वक़्त का एग्जेक्टिव बोर्ड मुसल्लह लोगों को साथ मेरे दफ्तर में आया, मुझे डराया, धमकाया। इन हालात में मेरे पास मुल्क छोड़कर जनूबी अफ्रीका आने के कोई और रास्ता नहीं बचा था। मेरे जाने के बाद सिस्टर बरगीता अकेली हो गई थी और शदीद दबाव में थी। इसी सना में इस कब्ज़ा ग्रुप ने मेरे बाद नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कैप्टन डॉक्टर शकीला जलाल के ख़िलाफ़ मनसूबा बनाया और इसको गैर कानूनी तौर पर दफ्तर से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। वो इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और यही दबाव से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। इसके बाद तमाम डायरेक्टर्स को इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग से निकलने के बाद तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए थे, यानी कि जब उनको निकाल दिया गया तो वो प्रोजेक्ट्स भी बंद कर दिए गए। ये फ़ाइल 2004 की है और इसी दौर की दफ्तरी कार्रवाई को दिखाती है, जिसमें उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि दर हकीकत ये तमाम जायदादें FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की हैं। इस बात को आप समझ लें, FGA की अपनी कोई जायदाद नहीं है। ये तमाम जायदादें जो हैं वो अडल्ट एजुकेशन की हैं। इस फाइल में सफ़ा 1 से लेकर सफ़ा 12 तक वो दस्तावेज़ हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गए हैं। पेज नंबर सफ़ा नंबर 13 और 14 इनकी तरफ से जमा करवाए गए हैं। सफ़ा 14 पर जो कि FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारों की फ़हरिस्त है, इस पर कोई तारीख़ दर्ज नहीं है, कोई भी तारीख़ नहीं दर्ज है, जो कि इनकी बदनीयती और फ्रॉड का इजहार है। इस फाइल के सफ़ा नंबर 15 पर, जो कि इस फाइल का आखिरी सफ़ा है,
इस पर मेरे और सिस्टर बरगीता के दस्तखत हैं। इस फाइल की तारीख वराना तरबियत को देखा जाए तो ये फ़ाइल 2004 की बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2004 में जो FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का सोशल वेलफेयर डायरेक्टोरेट था, वो अब फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ पाकिस्तान का एग्जेक्टिव बोर्ड है। ये सरासर फ्रॉड है, क्योंकि FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का कभी भी कोई सदर नहीं रहा, बल्कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर के तहत काम करता रहा है। सिस्टर बरगीता 2012 तक कत्ल होने से कबल FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं। उस वक्त सदीक साबर का FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का सदर होना मज़हका खेज़ है। फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ने जो अहदेदार इनकी फ़हरिस्त में जमा करवाई है, उनकी उम्रें चेक की जाएँ। अगर उनकी तलीमी असनाद देखी जाएँ तो ऐन मुमकिन है कि उनमें से बेशतर 2014 में तालब इल्म होंगे। क्या इनमें से किसी के 2004 या इससे कबल FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की किसी दस्तावेज़ पर दस्तखत मौजूद हैं? एक तरफ वो ये दावा कर रहे हैं कि तैमूर सिंधु FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के लिए जेली दस्तावेज़ तैयार कर रहा था, और दूसरी जानब उन्होंने वही दस्तावेज़ जो मैंने सिस्टर बरगीता के ज़ेर निगरानी तैयार की थी महकमा सोशल वेलफेयर में जमा करवाई हैं, जिसमें इजाफ़ा सिर्फ 13 और 14 सफ़ात का किया गया है, जिसमें FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारों की अपनी तैयार करदा जेली फहरिस्त बग़ैर तारीख के शामिल है। सिस्टर बरगीता के कत्ल के बाद आखिरकार FGA टेक्निकल स्कूल की बिल्डिंग से तमाम जूनियर स्टाफ को ज़बरदस्ती उबैद फराज के लेटर के ज़रिए ये कहकर निकाल दिया गया कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए हैं। दर हकीकत इस कब्ज़ा माफिया और करप्ट टोले का वाहद मकसद FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान की जायदादों और सासों को फ़रोख्त करके अपनी ज़ाती जायदादें बनाना है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश और मुजरमाना जहनीत है। इनका मकसद अवाम की फलाही खिदमात हरगज़ नहीं है, बल्कि वो सारे खेल के करता धरता फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के डी फैक्टो चेयरमैन लियाकत के असर के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील चाहते हैं। तमाम जायदादें असासे बेचकर अपनी ज़ाती जायदादें असासे मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क बनाना चाहते हैं। लियाकत के असर के पास हॉलैंड की नेशनलिटी भी है। ये भी वही केस है जो ख्वाजा आसिफ केस है। मैंने साल 2005 में फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के एग्जेक्टिव बोर्ड के इसी कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाही लिया हुआ था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के एग्जेक्टिव बोर्ड को फ्रॉड और जेल साजी के ज़रिए FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान पर कब्ज़े से रोका जाए। अब इनकी मुजरमाना इरादे के उन्होंने खुद ही तस्दीक कर दी है कि जेली और बोगस दस्तावेज़ ज़ात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा करवा कर, जिसमें वो फ्रॉड के ज़रिए ख़ुद को FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड बनाकर पेश कर रहे हैं। इस जेल साजी और फ्रॉड पर हुकूमत और अदारों को इन ठगों कब्ज़ा माफियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो मज़हब का लुबादा उड़कर सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अदारों को गैर कानूनी तौर पर बेचकर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क असासे बना रहे हैं। तो ये था तैमूर सिंधु साहब का सुलहनामे के हवाले से एक हकीकत से पर्दा उठाना। लेकिन मेरी दरख्वास्त है उन तमाम अदारों से, FIA से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, कि फौरी तौर पर लियाकत मसीह कैसर और उसका जो हवारी ग्रुप है सलीम सादक और सदीक मसीह साबर और जो भी इसके साथ हैं लोग, फौरी तौर पर उनका नाम ECL में डाला जाए। और जब तक वो इन तमाम जायदादों से लिख कर नहीं दे देते, कानूनी तौर पे वो इससे उनसे वागुजार नहीं करा ली जाती, उस वक्त तक इनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए।
लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने मेरा वीलॉग देखा, और आपने अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को, वो ज़रूर करें, अपने कमेंट्स से मुझे नवाजें, और जो कुछ मैंने कहा है उस पर अपनी राय दें, और इसको शेयर भी करें और आला हकाम तक पहुँचाएँ, ताकि इन फराडियों को, लुटेरों को, कातिल इब्ने कातिल को गिरफ्तार किया जा सके। खुदावंद आप सबका हामी और नासिर हो, और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।